वरदानों को मांग करके शांत बैठ गए। दशरथ जी महाराज व्याकुल हुए। धीरे धीरे समस्त नगरवासी आकर के महाराज को घेर घेर कर बैठने लगे। मैया के कई ने वरदानों को मांगा। नगरवासियों को लगा था कि हमारे राम का राज तिलक होगा, लेकिन जब नगरवासियों को पता चला कि बात इतने संकट की है, सभी दुखी हुए। देखिए समय का अभाव है, यदि रामायण जी को और विस्तार देंगे तो कुछ समय चाहिए, और दूसरी बात ये भी है कि कभी रामायण जी को अधूरा नहीं छोड़ते, तो एक श्लोकी रामायण से रामायण जी को पूरा करेंगे और श्री भागवत जी के दसम स्कंद में प्रवेश करेंगे। दसम स्कंद में श्री बांके बिहारी के सुंदर अवतार की कथा और सुंदर झांकी को दर्शन करेंगे। राम कथा को विस्तार से श्रवण करने के लिए कभी राम कथा का सुंदर अवसर देना, तब राम कथा को विस्तार से श्रवण कराएंगे। आइए सभी भक्त एक श्लोक रामायण के द्वारा रामायण जी को पूरा करें, क्योंकि रामायण जी में बहुत विस्तार समाया हुआ है। रामायण के एक एक चौपाई के अनंत रहस्य हैं। अगर एक चौपाई पर ही चर्चा की जाए तो उसी के लिए बहुत समय चाहिए। श्री राम जी महाराज को वनवास दिया गया। श्री राम लक्ष्मण जानकी मैया वन को गए। वन में जानकी मैया का हरण हुआ। श्री राम जी महाराज ने जानकी मैया के हरण होने के बाद लंका पर चढ़ाई की, रावण का संहार किया, और दुष्ट पापी जितने भी थे सभी का प्रभु ने संहार करने के बाद वापस जब प्रभु अयोध्या नगरी में लौटे, अयोध्या वासियों ने अनंत आनंद मनाया। आइए एक श्लोकी रामायण का पाठ करें। आदो राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगकाञ्चनम् वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणम् बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनम् पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम् चेदति रामायणम् चेदति रामायणम्। बोलिए श्री रामायण मैया की जय। श्री राम जी महाराज की जय। परम आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज ने श्री भागवत जी के दसम स्कंद में प्रवेश किया, जिसमें प्रभु की सुंदर महिमा का वर्णन आया कि किस प्रकार से प्रभु ने चंद्रवंश में अवतार को लिया। श्री ठाकुर जी महाराज की सुंदर कथा की तरफ जब श्री परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी लेकर चले तो सबसे पहले चंद्रवंश का निरूपण किया, चंद्रवंश का वर्णन। श्री नारायण महाराज और नारायण के पुत्र श्री ब्रह्मा जी महाराज, ब्रह्मा के पुत्र श्री अत्रि महाराज और अत्रि महाराज के पुत्र श्रीमान चंद्रमा, और इन चंद्रमा महाराज के पुत्र हुए महाराज बुध, और बुध महाराज के पुत्र हुए महाराज पुरुरवा। इन पुरुरवा महाराज के 6 पुत्र हुए, आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। इसी वंश में महाराज गाग हुए, जिनकी एक पुत्री थी सत्यवती। सत्यवती का विवाह ऋषिक ऋषि के साथ हो गया। तब बाद में गाग महाराज को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, महाराज विश्वामित्र। इसी वंश में श्री विश्वामित्र के 100 पुत्र हुए। गाग महाराज के पुत्र श्री विश्वामित्र जी महाराज और विश्वामित्र के 100 पुत्र, जिनमें सबसे बड़े हैं नहुस। नहुस महाराज के पुत्र हुए 6। नहुस महाराज के 6 पुत्र हुए यति, ययाति, संयाति, अयाति, व्यति और कृति, जिनमें ययाति की 2 पत्नियां थी, सर्विष्ठा और देवयानी। देवयानी से 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, यदु और तुर्वुस, और सर्विष्ठा से 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई, द्रुहिम, अनु और पुरु। और पुरु महाराज के
के पुत्र के महाराज दुष्यंत, जिनकी पत्नी शकुंतला थी, और इनके पुत्र हुए भरत, दुष्यंत महाराज के भरत महाराज के पुत्र हुए महाराज रतिदेव, और इसी वंश में कुरु वंश प्रारंभ हुआ, जिसमें कौरव और पांडव हुए। जो देवयानी के पुत्र थे महाराज यदु, इन यदु महाराज के पुत्र हुए महाराज देवमीण। इन देवमीण महाराज की दो पत्नियां थी, एक के पुत्र हुए अर्जुन और पर्जन, और दूसरे के हुए सूरसेन। अर्जुन और पर्जन जो है इनके पुत्र हुए नवनंद। ये जो नवनंद है जो गोकुल में वास करते हैं, और सूरसेन महाराज जो कि बटेश्वर के राजा हैं, जिनके पुत्र हैं श्री वसुदेव जी महाराज। मथुरा नगरी पर महाराज उग्रसेन राज्य करते हैं। उग्रसेन महाराज की पत्नी है पवन रेखा। पवन रेखा एक बार वन में भ्रमण के लिए गई, तो जिस समय पवन रेखा भ्रमण के लिए गई, उस समय पवन रेखा गर्भवती थी। जिस वन में पवन रेखा भ्रमण के लिए गई, उस वन में एक दुर्मलिक नामक दैत्य रहता था। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज दुर्मलिक दैत्य ने पवन रेखा के साथ संभोग किया, लेकिन भागवत में की वर्णन आया कि पवन रेखा के गर्भ पर दैत्य की परछाई पड़ी। और आज भी अगर घर में कोई बालक जन्म ले और वो बालक घर के परिवार के लोगों से अलग छिप जाए, तो कहते हैं पता नहीं इस पर किसकी छाया पड़ी है। कहते हैं ना माताओं, आज भी कहते हैं कि पता नहीं इस पर किसकी बुरी छाया पड़ गई। पवन रेखा के बालक पर एक दैत्य की छाया पड़ी, और दैत्य की छाया पड़ने के कारण उसका बालक दुष्ट प्रकृति का हो गया। मेरी माताओं एक बात सदैव याद रखना, माताएं जब गर्भ धारण करती हैं तो टीवी के सीरियल तो खूब देखती हैं, सास बहू के झगड़े वाले सीरियल खूब देखती हैं, लेकिन कभी भगवान की कथाओं को नहीं सुनना चाहती। कभी किसी माता ने सहार में रामायण का पाठ किया है? नहीं किया। एक बड़ी विडंबना की बात सुनिए, अगर किसी माता का बेटा शराबी हो जाए, माता को चिंता नहीं होती। किसी माता का बेटा ज्वारी हो जाए, माता को चिंता नहीं होती। किसी मैया का बेटा आवारा हो जाए, चिंता नहीं होती। अगर किसी माता का बेटा 25 वर्ष की आयु में साधु हो जाए, तो माताओं की चिंता देखो। सही बात है कि नहीं? अगर किसी माता का बेटा युवावस्था में, भरी युवावस्था में साधु बन जाए, तो माताएं रोती हैं कि अब हम क्या करें, हमारा बेटा संत हो गया। दुर्भाग्य हमारे भारतवर्ष का। बेटा जब ठेके पर जाने लगे तो माता इतना दुख व्यक्त नहीं करती, जबकि महाराज तुम्हारी कोख तो उसी समय कलंकित हो जाती है जब तुम्हारा बेटा धर्म को छोड़कर अधर्म को चला जाता है। उस समय तुम्हें लज्जा नहीं लगती। और अगर बेटा संत बन जाए, बेटा भगवान का भक्त बन जाए, तो तुम्हें डर लगता है। माताओं को ये डर लगता है कि कहीं हमारा बेटा साधु ना हो जाए। अगर किसी का बच्चा बचपन से संतों की संगति करने लगे तो घर वाले लोग रोक देते, तब मत जाना बाबा के पास। क्यों? क्योंकि अगर कहीं बाबा की संगति में पढ़ के बाबा ही बन गया तो बाबा बनने का डर लगता है। शराबी जवाड़ी कवाड़ी खूब बन जाए, कोई डर नहीं है, पर बाबा न बन जाए। मेरे प्रबुद्ध श्रोताओं, आज जिस समय पवन रेखा मैया पुत्र को जन्म दिया, दुष्ट की छाया पड़ी, उसका बालक दुष्ट प्रकृति का हो गया। केवल दुष्ट की छाया पड़ने के कारण उसका बालक दुष्ट प्रकृति का हुआ। राक्षस प्रकृति उसके अंदर प्रवेश कर गई। बालक का जन्म हुआ, घोर अंधकार छा गया। जब उग्रसेन महाराज को पता चला कि बालक हमारे लिए घातक सिद्ध होगा, तो उन्होंने उस बालक को मथुरा नगरी से यमुना जी निकलती है, यमुना जी में लेकर के उसे प्रवाहित कर दिया। जब यमुना जी मथुरा से होती हुई, इधर आगरा से होती हुई सीधी बटेश्वर जाती है। बटेश्वर के महाराज थे सूरसेन। सूरसेन महाराज ने इस बालक को देखा तो यमुना जी से निकलवाया, और इस बालक का लालन पालन बटेश्वर में हुआ। भोजराज कंस का लालन पालन। सूरसेन महाराज ने इसका लालन पालन किया।
इसी कारण वसुदेव जी के साथ में इसकी परम मित्रता थी। इसी कारण जब भोजराज कंस युवावस्था में आया तो इसे पता चला कि मैं तो मथुरा का राजा हूं। तो इसने अपनी संपूर्ण टोली को तैयार किया, मथुरा नगरी पर चढ़ाई कर दी, अपने माता पिता को काल कोठरी में डाल दिया और स्वयं वहां का राजा बन करके बैठ गया। इधर इसके चाचा थे महाराज देवक, जिनकी कन्या का नाम था देवकी। देवक महाराज ने कहा, बेटा तेरी बहन अब विवाह के योग्य हो गई है। एक भाई का कर्तव्य होता है कि जब बहन विवाह के योग्य हो जाए तो भाई को वर देखना चाहिए। भोजराज कंस ने कहा, चाचा आप चिंता न करें, मैंने पहले ही देख रखा है। कौन? बोले वसुदेव जी महाराज, बटेश्वर के राजा। वसुदेव जी के साथ में इसने अपनी बहन का विवाह किया। वसुदेव जी महाराज के 7 विवाह हुए थे। जो मैया रोहिणी है, जिनकी कुख से बलराम जी महाराज ने जन्म लिया, ये वसुदेव जी महाराज की बड़ी रानी है। सबसे छोटी रानी है मैया देवकी। जब विवाह हुआ तो विवाह होने के बाद भोजराज कंस विदा करने के लिए अपने रथ में बिठा कर ले गया। उसी समय आकाश से आकाशवाणी हुई, विराजन जिस बहन के लिए तू इतना आनंद मना रहा है, याद रख इसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। जैसे ये कहा किसी बहन का 8वां गर्भ काल होगा, भोजराज कंस ने तुरंत रथ को रोक दिया, क्योंकि इसे अपनी मृत्यु का बहुत बड़ा डर था। जैसे इसने रथ को रोका और म्यान से तलवार को निकालकर पार करने के लिए चला, वसुदेव जी ने हाथ जोड़ लिए, कहा प्रभु क्षमा कीजिए। कहा भगवान, जिस बहन की अभी ढंग से विदा नहीं हो पाई, आप उसे मारना चाहते हो। कहा प्रभु, हम आपके चरणों के दास दासी बनकर रहेंगे, पर आप इसे मारिए मत। वसुदेव जी महाराज ने तलवार को पकड़कर रुकवा दिया। भोजराज कंस ने कहा, सुना नहीं आकाशवाणी ने क्या कहा? वसुदेव जी ने कहा, हम आपको वचन देते हैं कि ये जितने पुत्रों को जन्म देगी हम लेकर आपकी सेवा में तत्पर कर देंगे। भोजराज कंस ने कहा कि जब तक ये आप संतान को जन्म नहीं दे देती तब तक तुम्हें मेरे यहाँ पर बंदी बन करके रहना होगा। स्वीकार कर लिया। वसुदेव और देवकी को लाया, काल कोठरी में डाल दिया। मैया देवकी रोती है कि विधाता, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मैं काल कोठरी में पड़ी हूँ। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। देवकी मैया ने एक पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही उस पुत्र का जन्म हुआ, वसुदेव जी महाराज पुत्र को लेकर भोजराज कंस के सामने गए। भोजराज कंस ने उस पुत्र को घुमा घुमा कर देखा, कहा ये तो बड़ा मासूम बालक है, भला इससे मेरी क्या शत्रुता। भोजराज कंस ने उसे वापस कर दिया। नारद के मन में शंका हुई कि जब तक भोजराज कंस गए पाप का घड़ा नहीं भरा जाएगा तब तक भगवान इसे मारेंगे नहीं, क्योंकि राम न काहू मारे, पापी नहीं है राम, वो नर खुद मर जाते हैं करे करे खोटे काम। राम जी कभी किसी को नहीं मारते। व्यक्ति अपने कर्मों से ही जीता है और कर्मों से ही मरता है। नारद जी महाराज आए भोजराज कंस के सामने, एक पुष्प लिया और कहा, राजन इस पुष्प की पंखुड़ियों को गिनो, अगर इधर से गिनोगे तो ये 8वीं है, इधर से गिनोगे तो ये 8वीं है, अर्थात 8वां पुत्र कोई सा भी हो सकता है। इसीलिए किसी को शेष ही मत छोड़ो। जब कोई शेष ही नहीं रहेगा तो फिर तुम्हें मारेगा कौन? भोजराज कंस की बुद्धि को भ्रमित कर दिया। भोजराज कंस ने उसी समय पुत्र को लिया और हाथों में लेकर ऐसे उस पुत्र को पटका कि मानो पुत्र के 2 टुकड़े कर दिए। पत्थर पर उस बालक को पटक दिया। मैया देवकी विलाप करती रह गई। एक पुत्र को मारा, 2 पुत्र को मारा, 3 को मारा, 4 को मारा, 5 को मारा, 6 पुत्र इसी भांति भोजराज कंस ने मारे। 7वें गर्भ में श्री बलराम जी महाराज आए। भगवान ने योग माया को आदेश दिया और योग माया ने मैया देवकी के गर्भ से गर्भ को मैया रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया।
भोजराज कंस से कहा कि सातवां गर्भ छीड़ हो गया। मैया रोहिणी के गर्भ में बलराम जी महाराज कितने दिनों तक रहे? बलराम जी कितने दिनों तक पता है? केवल 5 दिनों तक। श्री राम जी महाराज और लक्ष्मण जी महाराज, लक्ष्मण जी के लिए चौपाई का वर्णन आया कि सहोदर भ्राता। लक्ष्मण जी सहोदर यानी कि एक ही गर्भ के भाई बताए गए राम और लक्ष्मण, जबकि लक्ष्मण जी महाराज का जन्म तो मैया सुमित्रा के गर्भ से हुआ था। लेकिन मैया सुमित्रा के गर्भ में आने से पहले लक्ष्मण जी महाराज मैया कौशल्या के गर्भ में आए। योग माया के द्वारा फिर सुमित्रा मैया के गर्भ में आए। आज उसी प्रक्रिया से श्री बलराम जी महाराज मैया रोहिणी के गर्भ में आए और 5 दिवस